नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटिट में। आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत का सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स क्लास 12 2024 और से लेकर 10 तक लेटेस्ट एडिशन आपके सामने देखने को मिलता है। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे। बुक का रिव्यू करने से पहले आपको हम बता दें कि जो इसका साइज है, बुक का साइज है, वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है ना, तो काफ़ी बढ़ गया साइज है, काफ़ी चेंजेस आए हैं पहले के मुकाबले। अगर पुराना चैप्टर वाइज है और नया चैप्टर वाइज है तो इनमें धरती आसमान का अंतर आपको दिखने वाला है। क्या चेंजेस दिखने वाले हैं, क्या खास है इसमें और क्यों ये आपके पास होना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एमआरपी की। तो एमआरपी इसका आता है 430 रुपये एमआरपी। अब बात करते हैं कि आपको मिल कितने में सकता है। देखो, जैसे प्राइम डे सेल थी तो उसमें मैंने परचेज किया इसको 259 रुपए का, लगभग 40% का मुझे इसके अंदर डिस्काउंट मिला। लेकिन अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो 330 से लेकर आपको 350 रुपए तक ये देखने को मिलेगा। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें कुल नंबर ऑफ पेजेस 424, 424 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पेज की क्वालिटी की। तो पेज की क्वालिटी आपको जस्ट ओके मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ किया गया है, जस्ट ओके आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के पैटर्न की, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में अचीविंग 99+ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, तो क्या क्या चीज़ें आपको अंदर होनी चाहिए वो चीज़ें बताई गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूली एडेड फीचर्स, कौन कौन सी फीचर्स इसके अंदर ऐड की गई है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे चले तो इसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच चैप्टर, ये सेक्शन दिया गया है कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो यहाँ पर चैप्टर का नेम और यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम बताए गए हैं और कितने मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर बताया गया है। आगे चले तो कंटेंट्स में वही आपके 14 चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर है ये? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड द लास्ट वन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कंटेंट्स आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट सिलेबस की, क्या क्या आपको सिलेबस में देखने वाला है। तो ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भी देखो, कितनी भी लेटेस्ट बुक क्यों ना हो, मैं सिलेबस को एक बार जो cbseacademy.in है उस पर जाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि माइनर सा चेंजेस हर साल होता रहता है सिलेबस के अंदर। अब बात कर लेते हैं चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है। देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर 1 लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फिर आएगा ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या है? देखो, दो टॉपिक है। टॉपिक 1 है आपका कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड टॉपिक 2 है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम। अब ये कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस सन में पूछे गए सभी सेट के अंदर, वो चीजें यहां पर बताई गई है। तो ट्रेंड से पता चलता है कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे चले, यहां पर टॉपिक 1 दिया गया है, इसके बारे में टोटल समरी। स्टार्टिंग में आपको सारी की सारी समरी देखने को मिलती है, सारे नोट्स देखने को मिलते हैं, जो आपके सिलेबस में एक बार रिवाइज करने का आपको मौका यहां पर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही आपकी समरी, आपका टॉपिक 1 फिनिश होता है, ध्यान रखिएगा, पहले चैप्टर की समरी खत्म नहीं हुई, पहले टॉपिक की समरी खत्म हुई है। तो इसके बाद आपके PYQ दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले 1 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नंबर 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस। यहां पर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं यहां तक। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बीच बीच में बॉक्स में आपको की आइडिया देखने को मिलेगा। अब की आइडिया आपको क्या बोलता है? कुछ नई चीज बताएगा क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान। तो दूसरा की आइडिया यहां पर देखने को मिलता है। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। किस एग्जाम में किस सन में पूछा गया वो भी इसके सामने आपको देखने को मिलने वाला है। जब टॉपिक 1 के सारे PYQ फिनिश हो जाएंगे तब इनकी एक्सप्लेनेशन शुरू होती है।
एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। और बीच बीच में कॉमन मिस्टेक का सेक्शन भी आएगा कि बच्चे कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं अपने पेपर में बैठ के, तो वो चीज़ें भी बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, वे मिस्टेक्स करने से आप बचें। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, फिर आता है दूसरा टॉपिक। इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम्स। फिर इसके नोट्स वही समरी टाइप आपको देखने को मिलती है। फिर शुरू होते हैं आपके पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चंस, सेम पैटर्न यूज होगा। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन बीच बीच में की आइडिया। उसके बाद आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो 4 मार्क का एक आता है वो आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चले, आगे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट एनहेंसर में आपका कॉन्सेप्ट को एनहेंस किया जाएगा, कुछ नई चीज बताई जाएगी, कुछ यूनिक चीज बताई जाएगी। आगे चले तो आप देख सकते हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है, मतलब सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, अब जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद आपको चैप्टर टेस्ट का सेक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उनके आंसर भी आपको इनके नीचे ही देखने को मिलने वाले हैं। आगे चले तो आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो सीधा सादा सा पैटर्न है एक चैप्टर का। उसके बाद सबसे पहले आपका ट्रेंड देखने को मिलेगा, फिर टॉपिक 1 उसकी थ्योरी, फिर उसके पीवाईक्यू, फिर उसके एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा टॉपिक उसकी थ्योरी, फिर उसके पीवाईक्यू और फिर उसके एक्सप्लेनेशन। और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट देखने को मिलेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। और यही पैटर्न आपके इस पूरे के पूरे बुक में, इस पूरे क्वेश्चन बैंक में यूज किया गया है। इस क्वेश्चन बैंक को मैं हमेशा ही 5 में से 5 की रेटिंग देता हूँ। क्यों देता हूँ अभी बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए, जैसे ही सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, सारे चैप्टर टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, तब आपका सैंपल पेपर शुरू होगा जो अनसोल्ड होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब इसको मैं 5 में से 5 रेटिंग देता हूँ। क्यों दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग? रीजन साफ है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बैंक आते हैं, क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, तो बच्चा अगर प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो उसका आंसर पे नजर पड़ ही जाती है। और जो मेहनत उसे करनी चाहिए, जिस लेवल तक वो कोशिश करनी चाहिए थी क्वेश्चन को, जब वो सोल्व नहीं हो रहा था, वो नहीं कर पाता, वो सीधा आंसर की ओर चला जाता है। यहाँ पर शुरुआत में सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करता जाएगा। जब उसको दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो पेज पलट के आंसर को चेक कर सकता है, अदरवाइज उसको खुद से मेहनत करने का मौका मिलेगा। तो एक खास बात है, इससे अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है, आप पढ़ाई कर रहे हो, एसएल अरोरा से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो केवल इस क्वेश्चन बैंक से आपका काम चल जाएगा। इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कमाल की बात है, 90+ मार्क्स आप इस क्वेश्चन बैंक से ही अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक टॉपिक पर। आपको नहीं पता उसमें प्रॉपर नॉलेज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।